द्वारका नाम सुनते ही एक भव्य सोने की नगरी की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है ना? भगवान कृष्ण की बसाई हुई वो शानदार राजधानी। इसे हिंदू पौराणिक कथाओं में 7 सबसे प्राचीन शहरों में गिना जाता है। लेकिन सोचिए, इतनी वैभवशाली नगरी आखिर खत्म कैसे हो गई? तो सवाल यही उठता है कि श्री कृष्ण का ये अद्भुत शहर, जिसकी बड़ी बड़ी दीवारें थीं, कई दरवाजे थे, वो आखिर कैसे बस यूं ही समंदर के नीचे समा गया? ये एक ऐसा रहस्य है जिसकी परतें आज हम मिलकर खोलेंगे। देखिए, पौराणिक कथाओं की माने तो द्वारका का विनाश कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। इसकी किस्मत तो बहुत पहले ही लिख दी गई थी। और इसकी वजह थे एक नहीं बल्कि 2 शक्तिशाली श्राप। पहला श्राप मिला महाभारत के युद्ध के ठीक बाद। सोचिए, युद्ध खत्म हुआ है, कौरवों की मां गांधारी अपने 100 बेटों के शवों पर विलाप कर रही हैं और अपने इस दुख का जिम्मेदार वो ठहराती हैं श्री कृष्ण को। गुस्से और दुख में वो श्राप देती हैं कि जैसे कौरव वंश का नाश हुआ है, ठीक वैसे ही एक दिन पूरा यदुवंश भी आपस में लड़कर खत्म हो जाएगा। एक श्राप तो मिल चुका था, लेकिन दूसरा, वो तो यादवों ने खुद ही मोल ले लिया था। हुआ यूं कि विश्वामित्र और नारद जैसे महान ऋषि द्वारका पधारे तो कुछ यादव युवकों को मजाक सूझा। उन्होंने कृष्ण के बेटे सांब को एक गर्भवती औरत के कपड़े पहनाए और ऋषियों के पास ले जाकर पूछने लगे, बताइए इसके गर्भ से क्या पैदा होगा? बस ऋषियों का अपमान हुआ और उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने श्राप दे दिया कि सांब एक ऐसे लोहे के मूसल को जन्म देगा जो पूरे यदुवंश के विनाश की वजह बनेगा। अब जब श्राप मिला तो डर तो लगना ही था, और हुआ भी वही। सांब ने सचमुच एक लोहे के मूसल को जन्म दिया। ये देखकर राजा उग्रसेन घबरा गए। उन्होंने फौरन उस मूसल को पिसवाकर उसका पाउडर बनवाया और समुद्र में फेंकवा दिया। इतना ही नहीं, ये भी सोचा गया कि ज्यादातर झगड़े नशे में होते हैं, तो पूरे राज्य में शराब पर पाबंदी लगा दी गई। मतलब होनी को टालने की हर मुमकिन कोशिश की गई। पर क्या होनी को टाला जा सकता है? महाभारत युद्ध को 36 साल बीत चुके थे, सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन अचानक द्वारका में बहुत बुरे अपशकुन होने लगे। तेज आंधियां चलने लगीं। माहौल में एक अजीब सा डर बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति खुद कोई चेतावनी दे रही हो। भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी थे। वो समझ गए कि गांधारी के श्राप के सच होने का वक्त आ गया है। उन्होंने सभी यादवों को प्रभास तीर्थ की यात्रा पर जाने को कहा। विडंबना देखिए, जिस जगह को सब एक पवित्र तीर्थ यात्रा समझकर जा रहे थे, वही जगह उनके पतन का मैदान बनने वाली थी। प्रभास तीर्थ में पहुंचकर उत्सव का माहौल था। शराब पर पाबंदी के बावजूद वहां सबने नशा किया और नशे में सात्यकी और कृतवर्मा के बीच एक पुरानी बात को लेकर बहस छिड़ गई। बात इतनी बड़ी कि सात्यकी ने गुस्से में कृतवर्मा को मार डाला और बस वो एक हत्या, एक चिंगारी थी। देखते ही देखते पूरा यदुवंश 2 गुटों में बट गया और एक दूसरे के खून का प्यासा हो गया। वो सब आपस में ही लड़कर खत्म हो गए। और अब ऋषियों का श्राप भी सच साबित हुआ। याद है वो मूसल जिसे पीसकर समुद्र में फेंका गया था? उसका पाउडर बहकर किनारे आ गया था और उससे वहां एरिका नाम की एक लंबी नुकीली घास उगाई थी। जब लड़ते लड़ते यादवों के हथियार खत्म हो गए तो उन्होंने उसी घास को उखाड़ना शुरू किया। और कमाल देखिए, वो घास हाथ में आते ही लोहे का मूसल बन जाती थी। उसी श्रापित मूसल से उन्होंने एक दूसरे का संहार कर दिया। अपने पूरे कुल का विनाश अपनी ही आंखों के सामने देखने के बाद अब बारी थी उस सुनहरी नगरी की। अब द्वारका के अंतिम क्षण आ चुके थे। सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को अभी भी बची हुई स्त्रियों और बच्चों की चिंता थी। उन्होंने तुरंत अपने सारथी दारुक को हस्तिनापुर भेजा ताकि वो अर्जुन को मदद के लिए बुला लाए। कृष्ण ने अर्जुन के लिए जो संदेश भेजा वो बिल्कुल साफ था। अर्जुन, द्वारका अब समुद्र में डूबने वाली है। यहाँ जितने भी लोग बचे हैं उन सबको लेकर यहाँ से चले जाओ। ये संदेश सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, ये एक अंत की घोषणा थी। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। अर्जुन जैसे ही बचे हुए लोगों को लेकर द्वारका से निकले, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनकी आंखों के सामने वो भव्य सोने की द्वारका समुद्र की लहरों में समा रही थी। पलक झपकते ही वो शहर जो वैभव का प्रतीक था, अब समंदर की गहराइयों में खो चुका था। तो ये तो थी कहानी, एक महान शहर के बनने और फिर श्रापों की वजह से खत्म हो जाने की कहानी। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इसका असल दुनिया में कोई सबूत है?
चलिए अब पौराणिक कथाओं से निकलकर पुरातत्व की दुनिया में चलते हैं। और यहाँ आते ही एक चौंकाने वाला नंबर सामने आता है, 9000 साल। जी हाँ, कुछ शोधकर्ताओं का दावा है कि समुद्र के नीचे जो खंडर मिले हैं वो करीब 9000 साल पुराने हो सकते हैं। जरा सोचिए, ये दावा इस पूरी पौराणिक कथा को एक बिल्कुल नया और वास्तविक मोड़ दे देता है। 2005 से 2007 के बीच जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और नौसेना ने समुद्र के नीचे खोजबीन की तो उन्हें बहुत कुछ मिला। उन्हें 560 मीटर यानी आधे किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी एक दीवार मिली। उन्हें हजारों साल पुराने मिट्टी के बर्तन मिले और सबसे बड़ी बात, उन्हें एक पूरे योजना से बसाए गए शहर के अवशेष मिले। ये सब इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि उस जगह पर सच में एक बहुत बड़ा विकसित शहर मौजूद था। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुक जाते हैं, क्या पुरातत्व यानी हमारा विज्ञान एक दिन हमारी इन महान पौराणिक कथाओं को इतिहास में बदल पाएगा? क्या वो दिन आएगा जब विज्ञान और हमारी कथाएं मिलकर एक ही कहानी सुनाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है।